व्हाट इफ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम सिर्फ अपनी एक चीज़ पर काम करके अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी मेंटालिटी तीनों को इन्हांस कर सकते हो। तुम जहाँ बैठोगे और तुम्हें हल्के में नहीं लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। अगेन टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, और वो एक चीज़ है, नन ऑफ अदर्स, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इसके हवाले से मैं तुम्हारा एक डाउट अभी क्लियर करते जाऊँ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एज के साथ तो ये घटता है, तो जहाँ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 35 से 40 की उम्र में घटना स्टार्ट होना चाहिए था, और जहाँ वो 15 से 20 साल की उम्र में पीक पर होना चाहिए था, वो भी घट रहा है। तो इसी एज में घट रहा है, तो एजिंग को तो तुम साइड भी रख दो। और इन सब के पीछे सिर्फ 4 चीज़ें, बहुत सारी हैं बट द मेन वन आर 4। सो नंबर 1, स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस को मैंने सबसे ऊपर क्यों रखा? लेट मी टेल यू। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, या कहानी भी नहीं, इंसिडेंट। मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ कि देयर वाज़ अ कंट्री, और इस कंट्री की एक टीम थी। उस टीम ने 1 से डेढ़ महीना प्रैक्टिस की। व्हाटएवर द मैच वाज़, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द मेन मैटर इज़ कि उस टीम ने 1 से डेढ़ महीना प्रैक्टिस की, और उसके बाद वो मैच खेलने गई एंड दे लॉस्ट, वो हार गए। और उसके 1 से डेढ़ महीना दोबारा प्रैक्टिस की एंड गए दूसरा मैच खेलने गए, अगेन हार गए। तो उनके कोच ने नोटिस की कि प्रैक्टिस इनकी ठीक जा रही है, बट देयर इज़ वन थिंग मिसिंग। वो क्या है? उसे तो पता लग गई थी, और उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी टीम को एक ओल्ड पार्टी क्लब में लेके चला गया, और उस ओल्ड पार्टी क्लब में उनने वो सारी एक्टिविटीज़ की, जो गेटिंग द पॉइंट बीच एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ की, और वायर बड़े खुश होके आए। और जब 15 से 20 दिन बाद प्रैक्टिस करके हमने खेला, दे वर हैप्पी, ठीक है? अब वो खुश क्यों थे, आई विल टेल यू। तो मैच खेला एंड मज़े की बात, दे वन। हालाँकि वो पिछली जो 2 टीमों से खेले थे, वो टीम मुझसे ज़्यादा टफ थी, बट दे वन। तो बताने का पॉइंट ये है, द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि वो क्या एक चीज़ थी जिनने वो पहला मैच खेलने के बाद दूसरा मैच भी वो हारे। दैट वाज़ स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस एंड मास्टरबेशन दोनों ही टेस्टोस्टेरोन किलर्स हैं एट एक्सेस अमाउंट, बट स्ट्रेस तुम्हारे लिए थोड़ा-सा भी डेंजरस है। इन व्हिच सिचुएशन यू आर टेकिंग द स्ट्रेस इज़ डेंजरस फॉर यू, एनी सिचुएशन। क्योंकि स्ट्रेस तुम्हारे कोर्टिसोल लेवल्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, मतलब बढ़ा देता है। और cortisol levels is literally fucking kill of testosterone. तो जितना हो सके स्ट्रेस कम लो। सेकंड थिंग, कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ शुगर। इसे मुझे सबसे ऊपर रखना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस आई प्रेफर्ड द स्ट्रेस। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज शुगर। तुम्हारी स्किन, तुम्हारे मसल मास, तुम्हारी बॉडी की सारी बायोलॉजिकल जो मेन की फंक्शंस, वो सारे रिलाई करते हैं टेस्टोस्टेरोन के। एंड तुमने ये तो सुना ही होगा कि तुम शुगर कंज्यूम करना बंद करो, तुम्हारी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, अपना ठिकाना। सो दैट आर ऑल लिंक्ड विद टेस्टोस्टेरोन। वो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से, की तरह, क्योंकि कंज्यूमिंग है। क्योंकि शुगर को अगर तुम लेस कंज्यूम करोगे, तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। यस, दे विल इंक्रीज। सो आज से जितनी शुगर कम हो सकती है उतनी कम लो। थर्ड थर्ड पॉइंट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पूरे दिन घर बैठने को ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। नो एक्टिविटी, नो एक्सरसाइज, नो जिम। आई एम नॉट जस्ट प्रेफरिंग दिस जिम, एक्सरसाइज कैन बी एनी एक्सरसाइज। सो पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि पूरे दिन एक्सरसाइज ना करना भी तुम्हारी लाइफस्टाइल के लिए डेंजरस है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए डेंजरस है, डेफिनेटली डेंजरस है। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हो, इंडोर एक्टिविटी वट एवर इट इज़, तो योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स
will definitely decrease. तो आज से ही इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ख़त्म करो। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, बट इट विल रूइन योर लाइफ। नंबर 4, विटामिन डी। अपनी डेली रूटीन में विटामिन डी की कंजप्शन को ऐड करो, क्योंकि विटामिन डी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। सो डेली तकरीबन 9 बजे से पहले, 9 बजे से पहले-पहले के टाइम में, और अभी खैर विंटर्स चल रही हैं, तो 12 बजे से पहले-पहले के टाइम में गेट सन एक्सपोज़र अराउंड अबाउट 30 टू 40 मिनट्स इफ यू आर डार्क स्किन लाइक मी। अगर तुम एक फेयर स्किन के हो और तुम्हारा कलर लाइट है, तो 15 से 20 मिनट के लिए तुम सन एक्सपोज़र ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करो, क्योंकि आई हैड एडेड दीज़ 4 थिंग्स फॉर लास्ट 60 डेज़ एंड आई गॉट अ ह्यूज रिज़ल्ट। मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हूँ विद ग्रूमिंग एंड दिस बूस्ट। So boost it. It will definitely increase your looks, your personality, your confidence, your mentality, everything. So stay strong and be healthy.